नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम DHT यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि DHT क्या होता है, ये हमारे बॉडी में कैसे बनता है या बढ़ता है। हम ये भी बात करेंगे कि DHT को ख़त्म या कम कैसे करें और इसे कैसे रोकें हमारे बालों को नुकसान पहुँचाने से। ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या फिर हेयर लॉस के पेशेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं DHT के बारे में इन्फॉर्मेशन को लेकर। सो हमने इस वीडियो के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन DHT को लेकर देने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि DHT यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन क्या होता है। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है। सभी पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन से ही डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बनता है। टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर जब 5 अल्फा रिडक्टेज नामक एंजाइम काम करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है DHT में। ये मैकेनिज़्म या ये प्रोसेस शरीर में कई जगह होता है, जैसे कि इंटरनल पार्ट्स में हो सकता है, ये स्किन में और स्कैल्प की स्किन में और बालों के अराउंड भी हो सकता है। जब ये स्कैल्प की स्किन में या बालों की स्किन में DHT बनता है तो ये DHT बालों के ऊपर एक्ट करता है और बालों को पतला और बालों की ग्रोथ को कम कर देता है। लेकिन DHT कई और चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि पुरुषों में ये होने वाले हेयर की ग्रोथ, शरीर पे होने वाली हेयर की ग्रोथ या फिर बियर्ड पर होने वाली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। DHT साथ ही साथ पुरुषों में हड्डियों की ग्रोथ और उनकी हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये मसल मास की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ये जानते हैं कि DHT हमारे बालों की ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट करता है और ये किस प्रकार से हेयर लॉस करता है। DHT से होने वाला हेयर लॉस को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन हेयर लॉस है, बट ये महिलाओं में भी होता है। इसमें आपकी हेयरलाइन धीरे धीरे इस एरिया से पीछे जाने लगती है, जिससे कि हेयरलाइन को एक M शेप मिल जाती है। साथ ही साथ इस एरिया में हेयर बालों की थिनिंग होने लगती है और अल्टीमेटली यहाँ पर बॉल्डनेस भी आ सकती है। DHT किस तरीके से या किस वजह से ये हेयर लॉस करता है, ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। DHT हमारे बालों की ग्रोथ फेज़ को कम कर देता है, यानी कि जब DHT एक्ट करने लगता है तो आपके बालों की ग्रोथ धीरे हो जाती है, वो ज़्यादा समय लेने लगते हैं बढ़ने में। साथ ही साथ जो बाल आते हैं वो पतले होते हैं, उनकी लेंथ या लंबाई भी छोटी हो जाती है और उनका कलर भी हल्का हो जाता है, यानी कि वो ब्लैक या डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन कलर में आ जाते हैं। ये बाल अल्टीमेटली इतने छोटे हो जाते हैं कि आपके बालों को या आपकी स्कैल्प को कोई कवरेज नहीं दे पाते हैं। जब DHT आपके बालों पर असर करने लगता है तो शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके सर के इस वाले हिस्से पे बालों की डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आप इसके लिए कोई इलाज नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते हुए बॉल्डनेस भी कर सकता है। अब कई सारे पेशेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें मेल पैटर्न हेयर लॉस है तो क्या हमें अपने ब्लड में DHT के लेवल्स का पता करना चाहिए। इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि ब्लड में DHT के लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। जब आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है तो आपके बालों के आसपास वाली त्वचा या स्किन में DHT के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बट ब्लड में ये लेवल्स नॉर्मल ही रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी को मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो ये कहा जाता है कि कुछ जीन्स की वजह से या जेनेटिक मेकअप की वजह से आपके जो बाल होते हैं वो नॉर्मल DHT लेवल्स के प्रति भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि DHT के लेवल्स को बॉडी में किस तरीके से कम किया जा सकता है और उसके एक्शन को बालों पर किस तरीके से कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बात करनी होगी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की। जब टेस्टोस्टेरॉन से DHT बनता है इस एंजाइम के द्वारा तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि DHT बॉडी में नहीं बन पाता और उसका एक्शन बालों पर कम हो जाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमारे पास होती हैं: फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड एंड सॉपैल्मेटो। सबसे पहले हम फिनास्टेराइड की बात करते हैं। इसे हम सबसे कॉमनली देते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस के पेशेंट्स को। ये एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। ये टैबलेट और लोशन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। ऐसा करने से ये मेल पैटर्न हेयर लॉस में काफ़ी मददगार साबित होती है, बट इसके कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि अगेन DHT के लेवल्स कम होने की वजह से होते हैं। इसीलिए हमने फिनास्टेराइड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर दी हुई है, इंग्लिश और हिंदी में। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं।
सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड दवाई जो हमारे पास होती है वो है ड्यूटास्टेराइड। ड्यूटास्टेराइड का एक्शन फिनास्टेराइड की तरह ही होता है, बट ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जिन मरीज़ों में फिनास्टेराइड का असर नहीं आ पाता उनमें हम ड्यूटास्टेराइड ट्राई कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं फिनास्टेराइड के मुकाबले। ये टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध होता है। उसके बाद थर्ड मेडिसिन जो होती है वो है सॉपैल्मीटो। सॉपैल्मीटो एक नेचुरल 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर है। ये फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड दोनों से ही कम इफेक्टिव होता है। ये टैबलेट और लोशन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। हमारे चैनल पर सॉपैल्मीटो की एक इंग्लिश और हिंदी वीडियो डिटेल में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। कई सारे पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि DHT के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या कोई घरेलू उपाय या हर्बल रेमेडीज़ या होम रेमेडी होती है। तो आजकल काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ या फिर घरेलू उपाय अवेलेबल है जो कि DHT के लेवल्स को कम करते हैं, बट इनके बारे में साइंटिफिक स्टडीज़ या साइंटिफिक डेटा बहुत कम है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर हैं जिनको देखा गया है कि वो एक्चुअल में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करके DHT के इफ़ेक्ट को बालों पर कम करता है, बट स्टिल वो स्टडीज़ काफ़ी कम है। तो हमने अपने चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो दिया है हर्बल रेमेडीज़ को लेकर। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है हमारे चैनल पर। जब भी हम मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात करते हैं तो DHT ब्लॉकर्स के अलावा कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं मिनॉक्सिडिल, PRP एंड बायमैटोप्रोस्ट। हमने अपने चैनल पर ये कोशिश की है कि जिनको हेयर लॉस है उन लोगों के लिए मिनॉक्सिडिल और PRP के बारे में हमने न्यू वीडियोस अपने चैनल पर डाली हैं इंग्लिश और हिंदी में, आप उनको देख सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए हेयर लॉस को लेकर, ये सारी जानकारी भी आपको इन वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी। इस वीडियो के द्वारा हमने DHT और हेयर लॉस को लेकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है DHT के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.